अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां ग्रेटर नोएडा की पूर्वांचल हाइट सोसाइटी में महिलाओं के बीच जबरदस्त फाइट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दादरी विधायक की बेटी पर कुछ महिलाओं को घर में घुसकर पीटने का आरोप लगा है। आखिर क्यों महिलाओं के बीच जंग छिड़ गई, क्यों दादरी के विधायक की बेटी एक फ्लैट में घुस गई, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मैंने सोसाइटी से निकाल दिया, निकलता बने। पोश सोसाइटी के एक फ्लैट में घुसकर महिला को पीटा गया। सोसाइटी से निकलवाने की धमकी तक दी गई। निकलता बने। अरे नहीं यार, रेखा रेखा बस। महिला को फर्श पर गिराया, खींचा गया, दनादन थप्पड़ बरसाए गए। महिला की फैमिली के साथ भी मारपीट की गई। ये वो पीड़ित महिला है जिसके चेहरे पर कई जगहों पर चोटों के निशान सारी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। सोसाइटी के फ्लैट में जबरन घुसने, महिला और महिला की फैमिली से मारपीट का आरोप जिस महिला पर लगा है उसका नाम प्रियंका भाटी है, जो दादरी के बीजेपी विधायक तेजपाल नागर की बेटी है। मारपीट का यह वीडियो ग्रेटर नोएडा के पूर्वांचल हाइट्स सोसाइटी का है। पीड़िता के मुताबिक सोसाइटी के पास ही मार्केट में ही गाड़ी बैक करने के दौरान पीड़िता की गाड़ी आरोपी प्रियंका की गाड़ी से टच हो गई, जिससे भड़की प्रियंका भाटी ने पहले वहीं पर महिला के साथ गाली गलौज किया। बाद में प्रियंका भाटी अपनी कई साथियों के साथ पीड़िता के घर आधम जबरदस्ती फ्लैट में घुसी और पीड़िता और उसकी फैमिली के साथ जमकर मारपीट की। ये लेडी अपनी को 3 साथियों को लेके मेरे घर में, जब मैं घर पे नहीं था, विदाउट माई परमिशन, विदाउट किसी की परमिशन आई। गार्ड इनके पीछे आया, हमारा सोसाइटी का टावर गार्ड जो था, मगर इन्होंने उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया, दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया और ये अंदर जाकर इन्होंने मारापीटी करी मेरी वाइफ से। मेरी छोटी माइनर बेटी है 15 साल की, उससे मेरी 23 साल की बेटी है, उससे। मारपीट में पीड़िता की कई जगहों पर चोट आई। पीड़िता का इलाज कराया गया है। साथ ही मामले की शिकायत सूरजपुर थाने में की गई है, जिसके बाद पीड़ित महिला का मेडिकल कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। सड़क पर मारपीट हुई तो साथ में छतों पर से पत्थर से हमला किया गया। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गांव की गली में लात घूसे थप्पड़ मुक्के चल रहे हैं। मकानों की छतों से दनादन पत्थर बरस रहे हैं। उधर 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 2 गुटों में जमकर ईंट रोड़े बरसाए जा रहे हैं। ये वीडियो फुगाना थाने इलाके के लोई गांव का है, जहां 2 गुट आमने सामने आ गए तो गली में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। हर कोई अपनी ताकत का जोर लगाता दिखा। कोई किसी को घूंसों से अटैक कर रहा है तो कोई सामने वालों को मुक्कों से ही मार देने पर आमादा है। दोनों गुटों का एक गैंग सड़क पर भिड़ंत कर रहा है तो दूसरा गैंग घरों की छतों से ही आसमानी वार पलटवार में लगा है। एक पक्ष से ताबड़तोड़ पत्थरों से प्रहार हो रहे हैं तो दूसरा पक्ष खुद को पत्थरबाजी से बचा रहा है। साथ ही पत्थर का जवाब गाली गलौज से दे रहा है। साथ ही साथ पूरी पत्थरबाजी का वीडियो भी बनाने में जुटा है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में पुरानी रंजिश है, जिसे लेकर दोनों फिर से आमने सामने आ गए। मारपीट और पत्थरबाजी में दोनों गुटों के कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भी दावा किया है। यूपी का संभल एक बार फिर चर्चा में है। यहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, लेकिन इस बार अवैध कब्जाधारी खुद बुलडोजर की मदद करते हुए नजर आए।
मस्जिद, मदरसा और कुआं जहां जहां अवैध कब्जा किया गया था वहां लोग खुद ही बुलडोजर का साथ देते हुए दिखाई दिए। कैसे संभल में बुलडोजर को मिला पब्लिक का सपोर्ट, इस रिपोर्ट में देखिए। बुलडोजर भी टॉप गियर में काम कर रहा है। दनादन हथौड़े भी चलाए जा रहे हैं। पीले पंजे से ताबड़तोड़ प्रहार हुआ तो अवैध मस्जिद की इमारत के मलबे का ढेर लग गया। सरकारी जमीन पर जो अवैध मस्जिद, अवैध दरगाह बनाई गई, वो सब समतल हो रहा है। जहां ये एक्शन हो रहा है वो संभल के बहजोई रोड पर अजीजपुर असदपुर गांव के पास बनी अवैध मस्जिद और दरगाह है, जो पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध कब्जा करके बनाए गए थे। अब जब सड़क की पैमाइश हो चुकी है, अतिक्रमण हटाने का नोटिस 1 महीने पहले पहुंच चुका है, बाबा का बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंचता उससे पहले ही मुस्लिम पक्ष ने खुद अवैध निर्माण को हटाने का काम शुरू कर दिया। बुलडोजर भी लगाया गया है। कई मुस्लिम लोग खुद हथौड़े के साथ भी अतिक्रमण हटाने में लगे हैं। हयातनगर थाने से कुछ दूर आमने सामने मंदिर मस्जिद बने हैं, जहां मंदिर और कुएं के आगे बने बरामदे का छज्जा अवैध पाया गया, जबकि मस्जिद का करीब करीब पूरा हिस्सा ही अवैध है, जो 2 बिस्वा के करीब जमीन पर बनाई गई है। अब इस पूरी सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, पूरी जमीन खाली कराई जा रही है। जितना रकबा जितना उस पीडब्ल्यूडी के सड़क में आ रहा है वो पूरा ही टूटेगा और आगे की इमारत पूरी ही आ रही है तो ये पूरा ही टूटेगा। लगभग कितना हिस्सा होगा मैम ये लगभग ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है ये पूरा ही हिस्सा आ रहा है, पूरी दरगाह। ये मस्जिद में दरगाह है, ये दरगाह का भी पोर्शन है और कुछ पोर्शन में मस्जिद बनी हुई है। मुस्लिम पक्ष अवैध मस्जिद और दरगाह को तोड़ने में लगा है, तो दरगाह के सामने मौजूद मंदिर का अवैध हिस्सा हिंदू पक्ष के लोग भी हटाने में लगे। इस दौरान एसडीएम संभल के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। प्रशासन के मुताबिक पीछे के साइड में भी ग्राम सभा की जमीन है, जिस पर मोहम्मद उवैस ने अवैध कब्जा करके दुकान बना रखी थी। प्रशासन ने दुकान को हटा दिया है, साथ ही दस्तावेजों में प्राइमरी स्कूल के नाम अलॉट जमीन पर मदरसा मिला है। अवैध मदरसे को भी नोटिस दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों को कब्जे के लिए वार्निंग भी दी है। आगे किसी भी अतिक्रमण पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कई लोग अक्सर चलती ट्रेन पर चढ़ने या चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना मौत को गले लगाने जैसा हो सकता है। भोपाल से आई तस्वीरें हर रेल यात्री के लिए सीख है। यहाँ एक शख्स चलती ट्रेन से उतर रहा था और तभी वो बोगी और प्लेटफॉर्म के बीच में अचानक से फंस गया। ट्रेन चल रही थी, यात्री की जान जा रही थी और उसके बाद कैसे एक चमत्कार हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है, इस वीडियो से समझिए। भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, तभी एक शख्स चलती ट्रेन से उतरने लगता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो प्लेटफॉर्म की जगह ट्रेन कोच और प्लेटफॉर्म के बीच वाली जगह पर गिर जाता है। कुछ सेकंड की और देरी होती तो इस शख्स का बच पाना नामुमकिन हो जाता। लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ के कांस्टेबल कृष्ण कुमार तेजी से वहां पहुंचते हैं और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसे अमरपाल का हाथ पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जिस दौरान यह हादसा हुआ, वहां से कुछ ही दूरी पर एक फैमिली मौजूद थी। वो लोग भी मदद के लिए आगे आते हैं और सभी मिलकर अमरपाल को प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल लेते हैं। हादसे में अमरपाल को मामूली चोट आई है। बताया जा रहा है